So hello guys, myself Hira Khan and welcome back to the channel Banking Rahi. So recently I shared the scorecard and analysis of my mains exam. So the SBI clerk I have given, ये मेरा पहला मेंस एग्ज़ाम था। जैसे कि मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था और मेरा जस्ट 1 मार्क से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। और मैंने अभी मेंस दिया है। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा 25 फ़ेब को एग्ज़ाम था। सो ये एक वीडियो है जिसमें मैं अपना प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का जो अपना सफ़र था बेसिकली वो शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरा प्री का एग्ज़ाम हुआ था, समवेयर आई वाज श्योर कि क्लियर हो सकता है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और मॉक्स भी देना शुरू किए थे। बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट था कि होता है या नहीं। और बिकॉज़ मैंने IBPS PO में भी दिया था और मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था। आप उसमें देख सकते हैं कि मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स सिर्फ 6 मार्क्स से रह गया था। और मुझे तब ये लग रहा था, उसके बाद भी IBPS PO के बाद भी मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की थी। बट बिकॉज़ जैसे ही उसका रिज़ल्ट आया और मेरा नहीं क्लियर हुआ तो एक डिमोटिवेशन टाइप्स हो जाती है कि क्लियर ही नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे अब मेंस का पढ़ के। सो पहले हमारा प्रीलिम्स ही क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम मेंस का देखेंगे। तो मैंने प्रिपरेशन तो शुरू की थी उस टाइम पे भी मेंस की। बट फिर मेरा, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन के बाद से मैंने कुछ ही नहीं किया। और प्रिपरेशन में भी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कुछ मॉक्स ही लगाए थे। ऐसा ज़्यादा कुछ तो किया नहीं था, क्योंकि जब तक कि अपना क्लियर ना हो कि हाँ हमारा मेंस क्लियर हो चुका है तब तक के मन नहीं लगता। सॉरी, प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है तब तक कि मेंस का पढ़ने का वैसे मन नहीं होता तब। और जब जब आपका एक भी प्रीलिम्स क्लियर ही ना हुआ हो। सो मेरा भी वैसे ही था। और जब रिज़ल्ट आया IBPS PO का और जब मैंने स्कोर कार्ड देखा कि मेरा 6 मार्क्स से रह गया था वो भी। सो तब मैंने फिर प्रिपरेशन छोड़ दी थी। फिर मैंने SBI क्लर्क दिया था। SBI क्लर्क में उस दिन भी मुझे ऐसा लगा कि शायद ही क्लियर हो सकता है। SBI क्लर्क के प्रीलिम्स में मेरे 74 अटेम्प्ट्स हुए थे। और मेरा जो स्कोर कार्ड आया है, मेरा जस्ट 1 मार्क से प्रीलिम्स, SBI क्लर्क का जो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ है, MP से हूँ मैं, EWS कैटेगरी से। तो मेरा जस्ट 1 मार्क से क्लियर हुआ है। 68.50 मेरे मार्क्स आए हैं और द कट ऑफ वॉज 67.50। ये कट ऑफ थी जनरल की, EWS की और OBC की भी यही कट ऑफ आई है। और मेरे जस्ट 1 मार्क्स अबव हैं कट ऑफ से और मेरा क्लियर हो गया। बट लेकिन इसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन शुरू वैसे तो की थी। मैंने प्रीलिम्स का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था जस्ट नेक्स्ट से ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, SBI क्लर्क के बाद कोई एग्ज़ाम था नहीं, सिर्फ इसका ही मेंस था। और SBI PO के लिए भी, SBI PO का तो मैंने फॉर्म फिलअप किया ही नहीं था, क्योंकि उसकी भी मेरी एज थी। उसमें चाहिए था 21 एज होनी चाहिए थी, उसका क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी। तो वो भी मेरी थी नहीं, क्योंकि 21 ईयर्स होना चाहिए था 31 मार्च तक आई गेस। और मेरा अक्टूबर में मैं हुई हूँ 21 की। तो तब तक के मेरा एज भी नहीं थी। तो मैंने SBI PO भी नहीं मैंने फॉर्म फिलअप किया। सो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था जो था कि मैं मेंस का पढूं। तो मैंने मेंस की पढ़ाई शुरू की। अब मैंने क्या किया, कैसे किया, वो मैं इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्टली तो मैंने मॉक्स लगाने शुरू किए थे मेंस के। और मैंने गाइडली का ही मेरे पास वो था, सब्सक्रिप्शन था। और तो मैंने गाइडली के ही दिए थे। मैं आपको अभी शेयर भी कर दूँगी कि मैंने कितने मॉक्स लगाए थे। और मैंने वैसे लगाए हैं पर मतलब, और जो फ्री मॉक्स मिल जाते हैं ना ऑलिव बोर्ड के और प्रैक्टिस मॉक के, और कुछ जो 1 फ्री मिलता है मॉक, वो स्मार्ट कीड़ा वगैरह के, और जो फ्री मॉक्स होते हैं वो मैंने सब दिए थे। इसके अलावा, और मैं ये इसकी क्लिप भी शेयर कर दूँगी लास्ट में, कि मैंने जो गाइडली के मॉक्स लगाए थे कितने लगाए थे, वो सभी मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे तो मेरा कुछ ज़्यादा स्कोर बनता नहीं था, बट फिर भी मैंने दिए हैं। और इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश की अगर हम बात करें जो सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में मैंने सिर्फ मॉक्स ही लगाए हैं। बेसिकली मैंने जो भी किया है मॉक्स लगाए। इंग्लिश मेरी है काफ़ी अच्छी तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं शुरुआत से बिल्कुल करूं। और मुझे लग रहा था कि मैं मॉक्स से ही कर लूँगी। बाकी मैंने निमिषा बंसल मैम की पहले वीडियोस देख रखी थी, जब मैंने आपको बताया ना IBPS PO के टाइम पे, तो तब मैंने इनकी वीडियोस देखी थी। वो
एरर डिटेक्शन वाली और कुछ कुछ चीज़ें देखी थी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी मैंने देख रखी थी, मैंने उसके नोट्स भी बना रखे थे, बट मैंने उसका कोई रिवीजन नहीं किया। 120 रूल्स अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी है आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए और इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होती है। बाकी मैंने मगर अभी मेंस के, अभी हम एसबीआई पीओ क्लर्क के मेंस की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाए हैं। डेली मैंने एक मॉक तो हमने डेली लगाया है, डेली लगाया है। सेकंड जो है रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी मैंने मॉक्स ही लगाए हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं गाइडली के मैं मॉक्स दे ही रही थी, ओवरऑल मॉक होता था तो उसमें ही सब कवर हो जाता था। और अलग से प्रैक्टिस करने में क्या है कि हमको सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर मॉक लगाते हैं तो मॉक में हमारे मतलब मिसलेनियस की भी, पजल्स की भी और हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो और बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एनालिसिस, कि आप जो वीडियो जो आप मॉक लगा रहे हैं, आपसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो नए बन रहे हैं और जो जिनमें आपको टाइम लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको आप सॉल्यूशन देख के भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं, तो वो मैंने किया है। तो रीजनिंग ये और इंग्लिश दोनों में मैंने सिर्फ मॉक से ही प्रैक्टिस की है, इसके अलावा मैंने कुछ अलग से नहीं किया है। तो मेरे पास रीजनिंग के लिए चैम्पियंस रीजनिंग करके जो अड्डा की बुक आती है वो भी है, बट मैंने अभी इस टाइम पे मैंने इसे भी नहीं सॉल्व किया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉक्स लगाए। ये मैंने पहले की हुई है थोड़ी, वही मैंने IBPS PO के टाइम पे ही ली थी, जो मेरा फिर वही बात है क्लियर नहीं हुआ था। सो ये दोनों मॉक्स से हो गए। थर्ड जो होता है हमारा क्वांट, मेन मैं आपको क्वांट की बता दूं कि जो क्वांट सब्जेक्ट है ना वो मेरा बहुत वीक है, इतना ज़्यादा वीक है ना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे पता है कि मैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकती हूँ, प्रीलिम्स मेरा जैसे तैसे हो जाता है, नंबर सीरीज़ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और जो प्रीलिम्स की DI होती है ना वो सॉल्व करना आसान होती है फिर भी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने या तो शायद मैंने प्रीलिम्स की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो कि वो मुझे आसान लगने लगा है, बट प्रीलिम्स की बन जाता है क्वांट। लेकिन जो बात है ना मेंस की क्वांट या मेंस की जो DI होती है वो मुझसे नहीं होती। और आई वॉज समवेयर श्योर कि मैं क्वांट में कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे मार्क्स उसमें नहीं बढ़ते। मैंने मॉक्स लगा के देख लिया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके टॉपिक वाइज और भी जितना भी मैं कर सकती थी, और वैसे तो टाइम भी कम था, तो और एक तो रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मैं रिज़ल्ट से पहले का बता रही हूँ ये आपको। तो रिज़ल्ट भी नहीं आया था और उतना ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं मिलती ना जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आता कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उस हिसाब से इंसान पढ़ भी नहीं पाता। तो मैंने क्वांट में सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रिपरेशन इतनी की थी क्योंकि इसमें सेक्शनल भी नहीं होता, तो हम इसमें क्या है कि अगर हमारे इधर मार्क्स कम हो रहा है तो हम कहीं और से कवर कर सकते हैं। तो मैंने ना इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज़ पढ़ी थी, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि वही हमसे जो आती है मीन्स जो सॉरी प्रीलिम्स वाली वो, और क्या बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन हमने किया था। ये बस ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें, और अगर कोई सिंपल नॉर्मली जो बार ग्राफ वाली DI होती है अगर वो आ जाती है, जो मुझसे बन जाए इस टाइप की, तो वो मैं कर लेती थी, बाकी मुझसे कुछ नहीं, मतलब कि टोटल ओवरऑल मिला के इसमें से 10 मार्क्स से तो इसमें से निकल ही जाते थे। 10 मार्क्स नहीं, फिर भी 7 से 8 मार्क्स तो इसमें आ जाते थे इतनी चीज़ों को मिला करके। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने जो एक अपन परफॉर्म बनाते हैं ना कि मतलब इतना इसमें करना, इतना इसमें कर लेंगे हम करके, तो मेरा तो यही था कि क्वांट में बस इतने मार्क्स आ जाएं बस ठीक है, बाकी जो भी है हम कहीं और से कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मेरा नहीं होना था। मुझे पता था इसमें मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, लोग कहते हैं कि आपकी जो वीकनेस है उसको और अच्छा करो, उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, उसको सुधारो तो उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, बट मुझे पता था कि मैं इसमें कितना भी कुछ कर लूँ मेरे मार्क्स तो नहीं आ रहे, मेरे मन में जाता ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना ही इसमें कर सकती थी, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस भी इतनी ही बस की। फोर्थ जो था मेन वो था GA। GA सबसे 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 इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, मैंने सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में अगर मैंने किसी चीज़ की प्रिपरेशन की है तो वो की है मैंने GA की। GA में मैंने मतलब मैंने बहुत रिविजन्स किए, मल्टीपल रिविजन्स किए मैंने GA के, मैं आपको मेरे नोट्स भी शेयर करूँगी। तो GA में मैंने फर्स्ट डे जो मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था ना, जिस दिन मेरा प्री हुआ था,
नेक्स्ट डे से ही मैंने जीए के सोर्सेज शुरू कर दिए थे देखने के लिए कि मैं कैसा करूँ, कहाँ से पढूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और इतना सारा तो हम कवर कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अड्डा का मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने अड्डा की जो कैप्सूल बैच जो है मैंने वो देखा था। आशीष गौतम सर का जो कैप्सूल बैच चलता है वो पढ़ाते हैं, तो मैंने उनका कैप्सूल बैच देखा था और मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। उन्होंने लकीली इस बार प्रीलिम्स के बाद ही शुरू कर दिया था कैप्सूल बैच, मतलब उसमें वीडियोस डालना शुरू कर दिया था और उन्होंने मतलब मोस्टली टॉपिक्स कवर करवाए थे। और मेरे लिए ये था कि मैं अलग अलग मंथली या वीकली या डेली मैं कैसा करूँ, कैसे करूँ। मैंने स्मार्ट किडा की मॉक ड्रिल भी ली थी, क्योंकि बहुत लोगों से सुना है कि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने स्मार्ट किडा की मॉक ड्रिल भी खरीदी थी कि मैं उससे प्रैक्टिस करूँगी, या मैंने उसे खोला तो वो इतनी लंबी पीडीएफ 200-250 पेजेस की वो पीडीएफ थी कि मेरे लिए 1 मंथ करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसको देख के ऐसा लगता था कि ये हमसे तो नहीं होगा। और मेरा क्या है ना कि मुझे अगर कोई समझा दे ना कि ये पढ़ना है, या किसी से अपन एक टीचर से आप समझ के और फिर इसके बाद उसके नोट्स बना के और उसका रिवीजन करो ना, उनके बताए हुए तरीके से फिर पढ़ो, तो वो मेरे मन में जल्दी चला जाता है। उस बजाय इसके कि मैं खुद से कुछ देखूं और मैं वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, कुछ जा रहा है दिमाग में, कुछ नहीं जा रहा है। इससे अच्छा है कि कोई टीचर आपको बता दे और फिर आपको उसका रिवीजन कर लो। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी है। तो मैंने तो यही किया था। मैंने आशीष गौतम सर की यही देखी थी कैप्सूल बैच। तो इसकी मैं आपको अभी इसकी भी दिखाऊंगी कि मैंने पूरा का पूरा बैच देखा है, एक भी वीडियो नहीं स्किप की है, और उसके प्रॉपर नोट्स बताए हैं। मैं आपको नोट्स भी अभी दिखाऊंगी। तो मैंने यही किया था और इसके मल्टीपल रिवीजन किए थे। लेकिन मैं आपको अभी भी ये सजेस्ट करूँगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इनफ नहीं होता है कि इसी से आपके क्वेश्चन आ जाए। इस बार जीए टफ़ भी आई थी, सब लोगों को ही लग रही है, सिर्फ मेरी बात नहीं है। जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा था उन्हें भी टफ़ लग रही थी, और जिन्होंने कुछ पढ़ा था उनके लिए तो खैर टफ़ थी ही, बट जीए थी। और उसके क्वेश्चन तो ठीक है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। सो आप लोग जब भी अगर करें जीए के लिए, तो आप शुरू से ही प्रिपरेशन शुरू करें। और अब मुझे तो ऐसा, खैर आप अभी तो लोग इतने अटेम्प्ट्स बता रहे हैं कि उनके इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए हैं मेंस में, और शिफ्ट्स भी बता रहे हैं कि शिफ्ट 2 ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और शिफ्ट 1 ऐसी थी, ये वो। अब ये सब सुन के एनालिसिस वीडियो देख के वैसा तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने जो देना था वो हम दे चुके हैं, वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी हो चुका है वो हो चुका है। सो मैं अब जो मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगी ना, अब मैं जो करने वाली हूँ, मतलब अब नेक्स्ट ईयर के लिए 2024 के लिए, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अब तो डेली करूँ। आशीष गौतम सर की ही यूट्यूब पे चलता है उनका करंट अफेयर्स की क्लासेस, तो मैं वो डेली अब से तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली करूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ा गेम चेंजर ही जीए है। अगर आपने जीए अच्छे से कर लिया है तो ये ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा, एक जीए और एक इंग्लिश, क्योंकि रीजनिंग क्वांट में सब लोग सेम अटेम्प्ट्स करते हैं, सबका ही सेम होता है, सबके लिए सेम होता है। लेकिन इंग्लिश और जीए ही गेम चेंजर होता है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जीए, क्योंकि इंग्लिश में भी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। जीए ऐसा है कि अगर आपसे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो जीए में आप स्टार्टिंग से ही उसके लिए प्रिपरेशन करो, आप मंथली करो, डेली करो, जैसा आपको जमता है। किसी ट्यूटर से करना है, खुद से करना है, पीडीएफ से करना है, मॉक से करना है, जैसे भी करना है, लेकिन आप शुरू से करो। तो जीए के लिए मैंने जो किया था, मैंने कैप्सूल बैच किया था। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये किया था, वो किया था, ये पीडीएफ पढ़ ली, ये मंथ का कर लिया, वो मंथ का कर लिया। मैंने क्योंकि नहीं किया है तो नहीं किया है, जो मैंने किया था मैं वो बता रही हूँ। और यही कैप्सूल बैच करके मैंने 17 अटेम्प्ट्स किए थे, जो कि मैंने एनालिसिस वीडियो में अपने बताए हैं, जिसमें से मेरे 12 करेक्ट भी निकले हैं, 5 रॉन्ग हो गए हैं, 12 मेरे करेक्ट हुए हैं। कुछ जो तुक्केबाजी लगाई थी मैंने, 10 तो मैंने 100% वाले श्योर वाले किए थे, और मैंने 7 जो थे तुक्के वाले किए थे, जिसमें से मेरे तुक्के में से सिर्फ 2 ही सही हुए और 5 गलत हो गए। तो ओवरऑल मेरा 10 पॉइंट समथिंग स्कोर बन रहा है। मैंने पूरा एनालिसिस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है जीए के बारे में, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। और अब मैं आपको मेरे जो भी मैंने मॉक्स लगाए थे गाइडली के, मैं वो भी शेयर कर दूँगी, मैंने कितने मॉक्स लगाए थे, कैसे कैसे लगाए थे। और जीए का मैंने कैप्सूल बैच मैंने जो देखा था मैं वो भी आपको बता दूँगी। और जीए के जो मैंने नोट्स बनाए थे कैप्सूल बैच को देखकर, वो भी मैं आपको बता दूँगी। उसमें
पूरा डिटेल में मैंने उसके नोट्स बनाए थे और मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए। जितनी भी आप रिविजन करेंगे ना, वो आपके लिए बेनिफिट है कि आपको रिटेन कर पाएंगे। अगर आप रिटेन ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वही किया था और किस्मत से लकीली जो क्वेश्चंस आए थे वो दिसंबर और जनवरी के ही सबसे ज़्यादा थे। और मैंने दिसंबर जनवरी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने दिसंबर और जनवरी ही किया था। इसके पहले का भी कुछ नहीं पढ़ा था, इसके बाद का भी ना मैंने फरवरी किया था ना कुछ किया था। सिर्फ मैंने यही 2 किए थे और जो भी क्वेश्चंस थे मोस्टली क्वेश्चंस इसी से आए थे और जो मैं मुझसे तो जितने बने तो ठीक है। बाकी अगर मैंने इन्हें भी ज़्यादा डीप में नहीं किया क्योंकि मैंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं था। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो जो भी मेरे इनसे मेरे जितने क्वेश्चंस थे वो यही थे। और खैर टफ़ तो सबके लिए ही आई थी जीए, मेरे अकेले की बात नहीं है। बट अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद और मुझे बेनिफिट होता, मैंने पहले से अगर इसकी प्रिपरेशन की होती तो। सो यही था ओवरऑल। और मैं आपको आगे क्लिप लगा दूँगी कि मैंने जो भी मॉक्स दिए थे और जो कुछ भी किया था, वो सब भी जो भी मैंने आपसे कहा इस वीडियो में, मैं वो सब आपको अभी शेयर कर दूँगी इसके जस्ट बाद। तो आप वो सब देख सकते हैं। So thank you for watching the video and please subscribe the channel Banking Rahi. Thank you. Bye. Guys, here I am showing my SBI clerk जो मैंने मेंस के, ये प्रीलिम्स के मॉक्स थे और ये मेंस के। प्रीलिम्स के तो खैर अब हो गया मेंस दिखाती हूँ। मेंस के मैंने जो मॉक लगाए थे, दिस वाज, ये देखिए, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये मैंने इतने मॉक्स दिए हैं, इतनी 5 मॉक्स लगाए हैं इसके। और बाकी जो मैंने फ्री सोर्सेज से दिए थे वो, ये बेसिकली मैंने जो प्रीलिम्स मेरा क्लियर होने के पहले 1 आधी 2 दिए हैं और बाकी सारे मैंने रिज़ल्ट आने के बाद दिए हैं, मतलब कि वो जो 1 हफ़्ते का टाइम था ना उसमें। और सेक्शनल लगाए हैं, ये देखिए, ये रीजनिंग के सेक्शनल, कुछ इंग्लिश के सेक्शनल, ये इंग्लिश के मैंने तो कितने सारे दिए, ये मैंने सब लगाए थे। ये रहा वो कैप्सूल बैच जिसकी मैं बात कर रही थी। इन्होंने ये फरवरी का मंथली भी अपलोड किया है, जनवरी का भी मंथली अपलोड किया है, बट मैंने फरवरी देखा ही नहीं है। ये देखिए, ये रहा वो कैप्सूल बैच, ये देखिए, ये मैंने इतनी वीडियोस इसकी देख रखी है। ये देखिए, ये 1 2, ये सब में रिज्यूम आ रहा है ना, क्योंकि ये सब मैंने देखी है, रिप्ले लिखा है, ये सब मैंने देख रखी है। ये और ये जो 23 फेब का, यहाँ तक देखा है मैंने, यहाँ से नहीं देखा मैंने। हाँ, 25 फेब को तो मेरा एग्ज़ाम ही था, तो ये यहाँ तक के मैंने देख रखा है।